असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे जिसने जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि इसके बाद मैं इसका सीज़न 2 स्टार्ट करूँगी। तो अगर आपको सीज़न 2 पढ़ना है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आइए अब हम जल्दी से नावल को स्टार्ट करते हैं। हादर कब से अपने हाथों में छोटे से वजूद को थाम कर खड़ा था। आज पहली दफा हादर की आंखों में आंसू थे। वह आंखों में आंसू लिए बाबर से चूम रहा था। पास ही बेड पर लेटे हुए फ्रिया हाजर को नम आंखों से मुस्कुराता हुआ देख रहे थे। फ्रिया नौरन के साथ ही अस्पताल आई थी क्योंकि हाजर किसी काम से गया हुआ था और यह बस सुनकर जल्दी ही वापस आ गया था और अब अपने हाथों में अपनी बेटी को थाम कर खड़ा था। बाप बा जानने का एहसास कितना खुशकिन है ना फ्रिया। ये छोटा सा वजूद मेरा खून है, मेरा अपना खून। कोई कैसे नन्हे से वजूद को दुत्कार सकता है, चाहे वो बेटी ही क्यों ना हो। बेटी तो रहमत है ना, अल्लाह की इनाम है। अल्लाह का मेरी जन्नत की कुंजी है ये, यही मुझे जन्नत में लेकर जाएगी। उसे चूमते हुए बोला था, उसका नाम राबेल रखूंगा। तोहफा, मेरे अल्लाह की तरफ से तोहफा है ये मुझे। हाजर उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर उसके हाथों को चूम कर बोला था। सामने बैठे हुई नौरीन की आंखों में आंसू थे। सामने अपनी बेटी और हाजर को देखकर दिल में माशाल्लाह बोला था, क्योंकि वह मंजर मुकम्मल था। वो दोनों को मुस्कुराता हुआ देखकर बाहर चली गई थी और हाजर ने उसे फ्रिया के गोद में रखा हुआ था। मैं बहुत खुश हूँ फ्रिया, आज जिंदगी मुकम्मल हो चुकी है हमारी। अब किसी चीज की चाह नहीं रही, मुझे तुम दोनों मेरी जिंदगी हो। वो फ्रिया के पेशानी पर हाथ रखते हुए बोला था। वो फ्रिया भी मुस्कुरा दी थी। बड़े बाबा, मेरी प्रिंसेस किधर है? छोटा सा असलान दौड़ते हुए आया था और हाजर से बोला था, जो कि प्रिया के पास खड़ा हुआ अनाया को देखकर मुस्कुरा रहा था, जो कि अभी भी सोई हुई थी। ओ मेरा शेर आया है। हाजर उसको देखकर बोला था, प्लीज बड़े बाबा आप पीछे हो जाएं, मुझे मेरी प्रिंसेस दे दें बस। असलान हाजर को पीछे करते अस्पताल के बेड पर बने हुए स्टैंड पर पाँव रखकर खड़ा हो गया था। वाओ फ्रिहानी, शी सो क्यूट, उसको अपने नन्हे नन्हे हाथों से ठोकर बोला था और प्रिया उसकी बात से मुस्कुरा दी थी। अंश, उसकी जुबान तुम पर चली गई है, कितना सा है और ये उस जुबान देखो उसकी। हया जो कि पीछे आई थी अंश से बोलती। अंश ने हया को घूर कर देखा था। नो, माई बाबा इज सो स्वीट। अदन, जिसको अंश ने उठा रखा था, अंश के चेहरे पर हाथ रखकर मुस्कुरा कर बोलती, माई स्वीट हार्ट। अंश अदन को प्यार करते हुए बोला था, लाओ इसे मुझे दो, कितनी क्यूट सा है ना हमारा बेबी। हया फ्रिया से बच्ची को लेते हुए बोलती, नो मामा प्लीज हाथ ना लगाए इसको, ये मेरी है, कोई इसको हाथ नहीं लगा सकता। बाबा बोल रहे थे ना आप, जालम सास होगी, आप मारेंगे इसे। अजलान हया की तरफ देखा बोला था, और अंश के बच्चे, शर्म तो नहीं आती तुम्हें? क्या सीख दे रही हो मेरे बच्चों को? हया गुस्से से अंश की तरफ बढ़ते, जो कि अब डर कर देखे हुए था। तुम्हारा हवाब तो आज मैं सच करके दिखाऊंगी, तो आज मार खा लोगे मुझसे। अंश ने अपने हवा वाली बात हया को बताई थी। हया शर्म करो थोड़ी, मजाजी खुदा हूँ तुम्हारा। अंश अदन हाजा को देखकर अब हया को काबू करके खड़ा था, जो उसे मारने के लिए आगे बढ़े। जान, घर जाके मार लेना, इधर क्यों मेरी इज्जत का फलूदा बना रही हो? उसे बचने के लिए उसकी पुश्त को अपने सीने से लगाकर उसके कान में बोला था, जिस पर ना चाहते हुए भी हया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। उफ, ये तो मामा बाबा का रोज का मामूल है। अजलान दोनों को देखकर बोलते हुए फ्रिया की तरफ मुतवज्जो हो गया था, जिसके हाथ में राबेल थी। हाजर और फ्रिया ने भी मुस्कुराहट के साथ ही अपना चेहरा राबेल की तरफ मोड़ लिया था। अगर रोमांस खत्म हो गया तो जिस काम से अब लोग आए थे वो भी अंजाम दे दो। सलाल और जरताशा पीछे से आए थे और सलाल इन दोनों को देखकर खड़े देखकर बोला था। दोनों ने एक साथ ही पीछे मुड़कर देखा था, जो उनको देखकर मुस्कुरा रहे थे। मुबारक हो अपो, आपको बहुत बहुत। जरताशा फ्रिया के साथ लाकर बोलती और हयाब उसके पास खड़ी हो गए थे। सलाल और जरताशा ने बच्ची को प्यार किया था। मुबारक हो लाला, आपको बहुत। अंश भी हाजर से गले मिलकर बोला था और सलाल भी वहीं पर बहुत खुश था। अल्लाह ने मुझे अपनी रहमत अता की है। हाजर मुस्कुरा के साथ ही बोला था। हवेली में भी सब होकर गए थे। हिना शाह अभी भी वहां से गई थी और शहर वाले घर, क्योंकि थोड़ी देर में छुट्टी होने वाली थी। आज 2 दिन हो गए थे जोया को यहाँ पर आए हुए। वो सबसे मिलकर खूब एंजॉय करती। वो अब सारी लड़कियों को एक होटल में बैठे हुए खाने का इंतजार करती। होटल अपनी खूबसूरती की मिसाल आप था। बाहर गार्डन नुमा हाल था, जहाँ पर टेबल्स और चेयर्स लगी हुई थी। जोया को में मसरूदी के उसे नूरीन की काला थी, जिसको वो सबसे एक्सक्यूज करते हुए सर पर फोन सुनने चली गई थी। शुक्र है यार, आज मिशन तो कंप्लीट हुआ, सुबह घर की सवारी होगी। जोया ने नूरीन से बात करते हुए सुना था, जहाँ पर कुछ लोगों के कहके कुंजे थे। इन कहकों की आवाजों में वो एक आवाज को वो लाखों में पहचान सकती थी। जोया कांपते हुए पाँव से मुड़कर पीछे देखा था, जहाँ पर कुछ लड़के ऑफिसर्स और कुछ लड़कियां ऑफिसर वर्दी पहने हुए बैठे थे। जोया नम आंखों से आहिस्ता सा चलती वहां पर गई थी, जहां पर सब खाने में मसरूफ थे और आपस में बातें कर थे। सबने हैरान होते हुए उसकी तरफ देखा था, क्योंकि जोया आंसू के साथ ही रो रही थी। तभी साथ बैठे हुए शख्स में से 2 शख्स, जिनकी पुश्त थी जोया की तरफ, उन्होंने भी पीछे मुड़कर देखा था। अगले ही लम्हे जोया को लगा था कि वो खुशी और गुस्से से सांस नहीं ले पाएगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो खुश हो या नाराज। बस रोते हुए सामने बैठे आहत को देख रही थी, जो कि खुद उसकी तरफ हैरान होते हुए देख रहा था। क्या चाहिए आपको, क्यों रो रही हैं आप? वहां पर बैठी हुई एक लड़की ने उसकी तरफ देखते हुए जोया से कहा था, और जोया ने
आहद की तरफ देखा था और रोते हुए वहां से अपने कदम पीछे लेने लगे थे। आहद अपनी जगह से उठा था, उसकी तरफ बढ़ा था, जो कि रोते हुए अपने हाथ की पूंछ से अपने आंसू को साफ करते हुए उसे दूर जा रहे थे। वहां पर बैठे हुए सब हैरत से आहद उस छोटी सी लड़की को देख रहे थे। कौन है आहद ये? पीछे से उसे सरमद ने उसके कंधे से हाथ रखकर कहा था। आहद ने पीछे मुड़कर देखा था, तब भी जोया वहां से उसकी तरफ भागी थी। जोया लिसन यार। आहद उसका हाथ झटकते हुए जोया के पीछे भागा था, जो कि दौड़ते हुए अपने कॉलेज ग्रुप के पास आए थे। आहद के टीम मेंबर्स भी उसके पीछे भागे थे, जिनमें से सारा, मरिया, सरमद, जुनेद और जानबत शामिल थे। सर, मुझे वापस होटल जाना है, मुझे रास्ता पता है, मैं चली जाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो अपने आंसू साफ करते हुए अपने क्लास के सर से बोलती और पीछे भी मुड़कर देख रही थी कि कहीं आहत ना आ जाए। सब ठीक तो है ना बच्चे? सर उसको बोलते। जी जी सब ठीक है, मैं जाऊं? वो सर से बोलती, क्योंकि होटल यहाँ से सिर्फ 5 मिनट के फासले पर था। ठीक है जाए आप मिस राबिया, आप इनको छोड़ दें। वो सर के बोलते ही उनके साथ जल्दी से बाहर जाने लगी थी कि उसे अपने पीछे से आहत की आवाज सुनाई दी थी। जोया ने पीछे मुड़कर देखा था। बात तो सुनो मेरी जोया। आहत उसके सामने आते हुए बोलता और पीछे उसकी टीम के मेंबर्स भी थे, जो कि आहत को हैरत से देख रहे थे। मसला क्या है तुम्हारे साथ? बोल रहा हूँ ना कि मेरी बात सुनो। जोया आहत के वापस मुड़ने पर उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच के बोलता, क्या बदतमीजी है ऑफिसर, आप हमारी स्टूडेंट को ऐसा हरासा नहीं कर सकते। जोया का सर जलाल उठकर आहत के पास आकर बोलते, आहत छोड़ो उसे, क्या कर रही हो तुम? पीछे से मरिया और जानबत ने आकर आहत को कांधे से थामकर उसे जोया से पीछे करने की कोशिश की थी। आहत किसी भी परवाह किए बिना जोया को खुद ने बीच किया था। बहुत ही मिस किया है तुम्हें मैंने हर पल, हर लम्हा तुम्हारी याद आई है मुझे जोया। उसका चेहरा अपने हाथों में थामकर उसकी पेशानी पर अपने लब बढ़ाकर बोला था। पीछे सब हैरान हुए उसको देख रहे थे। जोया तो भी हिस्स बनी हुई आहत को देखी थी, आंखों से बेताशा हुए आंसू निकल रहे थे। अब रोने का वक्त नहीं है मेरी जान, आ गया हूं ना मैं। आहत उसके आंसू को साफ करते हुए बोलता, मिस जोया आप इनको जानती हैं? कौन है ये? सर जलाल जोया से मुखातब हुए बोले थे, जो कि रोने में मसरूफ थे। नो सर, मैं नहीं जानती कि ये कौन है। जोया ने एक नजर आहत को देखकर जलाल से कहते हुए आहत के हाथों को झटका था। आहत हैरत का पुतला बना बस जोया को देख रहा था, जो कि अब उससे दूर जाकर अपने सर के पास जाकर खड़ी हो गए थे। आहत ने अपने लब जोर से बीचते और गुस्से से पीछे मुड़कर जोया की तरफ देखा था, जो अब सर को झुकाए हुए अपने लब काटने में मसरूफ थे। ऑफिसर छोड़ दें जोया को, शर्म कर रहे आप हमारे मुहाफिज होकर ऐसा कर रहे हैं। साथ जलाल की इस तरह बोलने पर आहत ने जिसके हाथ में जोया की कलाई थी गुस्से से लालती आंखों से जोया को देखा था, जो कि आहत से अपना हाथ छुड़वा थे। आहत क्या बदतमीजी है ये, छोड़ दो लड़की को। सरमद के बोलने पर आहत ने गुस्से से उसकी तरफ देखा था। आप उसकी मॉम को फोन करें जल्दी अभी। आहत सर जला से गुस्से में बोलता, जो कि तजुस्सुस से आहत को देख रहे थे और अब आदल साहब के दिए हुए नंबर पर कॉल कर रहे थे। बहुत शौक है ना मुझसे दूर जाने का, आज सारे बुरे शौक दूर कर दूंगा मैं तुम्हारे। उसकी पूछ को अपने सीने से लगाए हुए सर जलाल की तरफ देखते हुए जोया के कान के पास रोया था। जोया जी जान से कांप गई थी। आहत की गिरज में कसम सा भी नहीं पाते, बस चुप करके अपने लब बीचे सर जलाल को देखते थे, जो कि नौरीन को फोन कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर आदर। सर जलाल अभी बोल रहे थे कि आहत ने उनसे फोन ले लिया था और सबने उन्हें हैरत से देखा था। अस्सलाम वालेकुम अंकल, मैं आहत बात कर रहा हूँ, कैसे हैं आप? प्लीज आंटी से बात करवा दे। मैं ठीक हूँ बेटा, आप कैसे हैं? आदिल की हैरत में डूबी हुई आवाज आई थी। सब बता दूंगा घर आकर, आप नौरीन आंटी को फोन दे प्लीज, मुझसे उनसे जरूरी बात करनी है। आदिल के कहने पर आदिल ने उसकी बात नौरीन से करवाई थी। जोया अपनी नजरों को नीचे किए सब सुन रही थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, प्लीज मैं सब कुछ घर आकर बता दूंगा, पहले आप जोया के सर को बता दें कि मैं कौन हूँ उसका। आहत गुस्से से उसकी तरफ फोन बढ़ाकर बोला था। जी जी आहत हस्बैंड है जोया का, आप जाने दे जोया को उसके साथ। नौरीन के बोलने पर आहत ने उनकी तरफ तंजिया देखा था और आहत के टीम मेंबर्स भी चुप कर गए थे। मिस जोया आपने झूठ क्यों बोला? सर गुस्से से बोलते, नाराज है मुझसे इसलिए। गुड नाइट सर, मैं चलता हूँ, सामान इसका हम सुबह ले जाएंगे। वो बोलते हुए जोया को खींचते हुए लेकर गया था और आहत के टीम मेंबर्स भी उसके पीछे निकल गए थे। सरमत गाड़ी निकालो, वो सरमत को बोला था, जो कि अब गाड़ी लेकर उसके सामने खड़ा था। छोड़ दे, मुझे नहीं जाना आपके साथ। वो गाड़ी में बैठते हुए आहत से अपना आप छुड़वा दी, जिसे आहत ने सबका लिहाज किए हुए था। जुबान से एक लफ्ज मत निकालना वरना जान ले लूंगा तुम्हारी। आहत उसके कान के पास रोया था, उसके कान की लोग अपने होंठों से छुआ था। जोया को करंट से लगा था। उसने आहत से पीछे होने की कोशिश की थी। अब दूर जाने का वक्त गुजर गया है, अब सिर्फ पास आने का वक्त है, सो बी रेडी जानम। उसके बालों में अपना मुंह छुपाए हुए बोला था। गाड़ी होटल के सामने रुकी थी। आहत किसी की भी परवाह के बगैर जोया को बाह में उठाकर अपने रूम में लेके गया था, जो कि आंखों को बंद किए हुए अपना चेहरा उसके सीने में दिए हुए थे। आहत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, जिसको उसने जल्दी ही छुपा लिया था। बोलो, हाँ अब बोलो, क्या बोल रही तुम? उसे बेड पर आराम से रखकर बोला था। मुझे नहीं जानती तुम? वो आईब्रो उठाकर बोला था। जोया को अपना हल्क होश खोता हुआ महसूस हो रहा था। मुझे नहीं रहना आपके पास, मुझे वापस छोड़ कर आए। वो आहत को पीछा दिखा देकर बैठ की तरफ कदम बढ़ाकर बोलती, तुम क्यों चाहती हो कि मैडम
कि मैं तुम्हारी जान ले लूं। उसे खींचते हुए उसके कमर पर हाथ रखकर उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए बोला था, जोया तुम मेरे अंदर के 7 इंसान को झुका चुकी हो। उसकी गर्दन पर अपने दांतों से निशान छोड़ते हुए बोला था। वो हाथ को खुद से दूर करते हुए सिसकी थी। आवाज आई अगर तुम्हारे तो उससे भी बुरा पेश आऊंगा। उसकी तरफ देखकर बोला था जिससे जोया लज्जा कर आ गए थे। आहत के लम्ब के साथी से जोया को अपनी जान जाती हुई महसूस हो रही, पर वो आहत के डर से वो होंठों को दांतों में दिए हुए खुद की सिसकियों को गला घूंट रहे थे। अब झूठे फ्रेबी मकार है, नफरत है मुझे आपसे, मुझे छोड़कर चले गए, अब क्यों आए हैं, रहे ना वहीं पर जहाँ पहले थे। वो गुस्से से बोलते हुए उसे खुद से दूर करते। आहत उसे लब पीछे सुन रहा था। मजबूरी थी मेरी जोया, उसका चेहरा हाथों में थाम कर बोला था। कैसी मजबूरी आहत, कैसी मजबूरी कि एक फोन तक नहीं किया आपने मुझे बताए बिना चले गए। क्या मैं आपके लिए कोई मायने नहीं रखती? आहत वो रोते हुए अपना चेहरे से उसका हाथ हटाकर बोलते, जान मैं तुम्हें बताकर दुखी नहीं करना चाहता था, पर मेरा मिशन ही ऐसा था कि दूर मत करो मुझे खुद से। जोया नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बिना। उसके माथे पर अपना माथा टकाकर बोला था, मैंने आपको बहुत याद किया, मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगी, आप फिर आओगे। वो रोते हुए बोलते जिससे आज ने सर उठाकर गुस्से से की तरफ देखा था। मैं थक गई हूँ, बस हो चुकी है मेरी। वो रोते हुए जमीन पर बैठ के थी। जान माफ कर दो मुझे, आइंदा कभी भी तुमसे रब्ता नहीं तोड़ूंगा। उसका चेहरा हाथों में थाम कर बोला था, मेरा मिशन ही ऐसा था कि मैं तुम लोगों से नहीं मिल सकता था। मुझे बहुत सी जिंदगियां बचानी थी जोया, वरना बहुत सी हवा की बेटियां रस्वा हो जाती। और अपने वतन का मुहाफिज हूं मैं। अपनी बहनों और बेटियों के लिए एक कदम उठाया है। आहत जोया को अपने साथ लगाकर बोला था, आई लव यू आहत, मुझे लगा कि जब आप मुझे मिलेंगे तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, नाराज हो जाऊंगी मैं कभी नाराजी होने के लिए। वो आहत के साथ लगी हुई रोते हुए बोले थे, आपने मुझे बहुत ही हर्ट किया आहत। उसके गर्दन को उसके सामने करते हुए इशारा से बोली थी, हर्ट किया है तो दुआ भी मैं ही करूंगा ना। आहत ने मुस्कुराते हुए अपने लब वहां पर रख दिए थे। मैं आपको सिर्फ इसलिए माफ कर रही हूँ क्योंकि आप अपने मुल्क के लिए सब कार थे। उसके गले लगे हुए बोल थे, लव यू टू माई लिटिल वाइफ। उसके बालों पर अपने लब रखकर बोला था। जोया ने मुस्कुराकर आहत की तरफ देखा था, जिसके मुस्कुराते हुए होंठों पर उंगली फेरते हुए उन पर अपने होंठ रख चुका था और जोया ने अपनी आंखों को जोर से बांध का लिया था। वो आहत की फौजी वर्दी को हाथों में जोर से थाम कर खड़ी थी। आज सारी दुनिया खत्म हो जाएगी माई लिटिल वाइफ, तुम तो बड़ी हो चुकी हो ना। उसे देखते हुए मुस्कुराकर बोलता। जोया शर्म कर हंसते हुए उसके सीने में लग गए थे। मुश्किलात, फासले, हिज्जर आज सब खत्म हो गया था। जोया और आहत का आज उनकी मोहब्बत की जीत हुई थी। आज पूरी हवेली को शानदार तरीके से सजाया गया था क्योंकि घर में सबसे बड़े बच्चों की सालगिरह था। हर तरफ फूलों और लाइटों से सजावट की गई थी। पूरी हवेली लाइटों से सजी हुई थी। बाहर गार्डन पे टेबल्स और चेयर लगाए हुए थे। एक बड़े से टेबल पर 2 केक लगा रखे गए थे। पूरी फैमिली वहां पर मौजूद थे। तब्रेज और जिन्नी भी आज ही आए थे और कुछ दिन ही वहां पर रहने वाले थे। अंजल हिंदा शाह के गोद में थी और तब्रेज जिन्नी के घर हिसाब बनाकर वहां पर टेबल के पास खड़ा था। परी आली के साथ खड़ी थी और आली बस अपनी परी को देख रहा था जो कि प्रिया से बातों में मसरूफ थे। मामा मुझे राबेल के साथ केक काटना है। असलान हया से प्रिया की तरफ इशारा करते हुए बोलता। अच्छा मेरे छोटे सपूत, अभी तुम्हारी राबेल को लेकर आती हूँ। हया उसे वहीं पर खड़ा करके प्रिया को उसकी तरफ आने का इशारा करते हुए बोलती और प्रिया और हाजिर असलान के पास खड़े हो गए थे। हाजिर ये बिल्कुल आपकी तरह जुनूनी होता जा रहा है। प्रिया हाजिर से मुस्कुराकर मिलती जिसने अपना हाथ पकड़कर राबेल को अपनी बाहों में उठा लिया था। जरा सी बात है, आखिर बेटा किसका है? रहा भी तो मेरे पास है ना, तो आते भी मुझ पर ही जाएंगी ना। वो असलान के बारे में मुस्कुराकर प्रिया से बोला था। प्रिया हाजिर को घूरते हुए देखकर मुस्कुरा देती। असलान प्रिया और हाजिर के साथ ही ज्यादा उनके घर रहता था। अर्न्स असलान की वजह से अपने फ्लैट में से हाजिर के घर के करीब अपना घर लेकर शिफ्ट हो चुका था, इसलिए असलान ज्यादा हाजिर और प्रिया के पास ही रहा था। वैसे हया हमारा बेटा बहुत ही तेज है, अब भी अपने सासुर को काबू कर लिया है उसने। अर्न्स हया के पास खड़ा होकर उसके कान में बोला था। वो दोनों अदन के साथ खड़े थे, बस दादा के आने का इंतजार करते। अंश हद है, वैसे तुम जैसा सरफिरा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। क्या चीज हो तुम? पहले यार क्या थे और अब? हया उसे गुड़का देते हुए बोलते। जानम क्या करो, तुम्हारे प्यार ने मुझे क्या से क्या बना दिया। उसके गाल से अपना गाल मिस करते हुए बोलता और हया उसकी बात से मुस्कुरा देती। नौरीन और आदर साहब भी वहां पर खड़े थे। आदर साहब नौरीन के गिर्द अपना बाजू फैलाकर उसको अपनी आगोश में ले कर खड़े थे। दूर दो नजरों में हंसत लिए कोई उनको देख रहा था। नौरीन आदर साहब की किसी बात पर हंस रहे थे। वो दोनों दूसरे को मुकम्मल कर गए थे। मोहब्बत में उम्र की कोई कैद नहीं होती। आज आदर और नौरीन ने साबित कर दिया था। माँ मैं आती हूँ 1 मिनट। अदन दौड़ते हुए आसिया के पास गई थी और वहां से मास्क को अपने साथ लेकर आई थी। हया ने अंजल और परी के बेटे शाहजो को भी वहां पर बुला लिया था और सब बच्चे वहां पर खड़े थे। सामने हिना शाह, अकबर शाह, उनके साथ ही बड़ी भी बैठी थी। वहीं पर हसैन शाह, अमना शाह और अलीशा शाह
आलिशान रानिया शाह सभी सामने बैठे टेबल पर बैठे हुए थे। हिबा वाजिब और रायम वीडियो कॉल पर देख रहे थे। आमना शाह सामने बैठे अपने दोनों बेटों को देख रही थी, जो कि दोनों अपनी जिंदगी में खुश थे। आमना आशा को स्पेशल सालगिरह के लिए लेकर आया था। अमन आशा को स्पेशल सालगिरह के लिए लेकर आया था। आहत जोया के गिर्द हाथ बांध कर खड़ा उसे बातें कर रहा था, जो उसे किसी बात पर लड़ थी। वो आज भी अपने बच्चों की तरह ट्रीट करता था। जो भी वक्त था मुश्किल वक्त था, पर जोया की जिंदगी में भी खुशियां लौट आई थी। आहत मुझे भी प्रिया आपो की तरह का बेबी चाहिए, जोया आहत के पास तरफ देखकर बोलती, जो कि उसकी बात पर अपनी पूरी आंखें खोलकर उसको देख रहा था। जोया अभी तुम खुद बेबी हो? नहीं नहीं, सोचना भी मत ऐसा। आहत नाम भी सारे हिलाकर बोला था। आहत पर जोया के बोलने पर उसने गुड़ से नवाजा था। जोया जान हम भी ले आएंगे, पर अभी इतनी जल्दी नहीं, माय स्वीट लव, उसके घर पर प्यार देते हुए बोला था, जिससे जोया मुस्कुरा दी थी। जरताशा सलाल के साथ खड़ी थी और सलाल ने उससे अपनी जिंदगी मुकम्मल कर लिया था और दोनों खुश थे। दोनों बहनों ने अपनी लाइफ में शादी के साथ पढ़ाई को भी जारी रखा हुआ था। सलाल यहाँ पर सब है, वापस जाना अपने मुल्क छोड़कर क्यों जरूरी है? जरताशा सलाल को देखते हुए बोलती, सबकी तरफ इशारा करते हुए बोलती, जान जाना जरूरी है, मामा और बाबा भी तो वहीं पर जा रहे हैं ना साथ हमारे। बाबा वहाँ पर अपना बिजनेस सेट करना चाहते हैं, इसलिए हमें भी वहीं पर जाना है। और जब जब हया और बाकी सबकी याद आई, हम उनसे मिलने जाया करेंगे ना, वो जरताशा को अपने सामने करते हुए बोला था। ऑफिसर कमीने, आज इतनी लेट क्यों आए हो तुम कब से इंतजार कर रही हूँ मैं तुम्हारा। आनिया सीढ़ियों से उतरते हुए रियान से बोलते, जो कि रूम से तैयार होकर नीचे आ रहा था। मेरी मगरूर हसीना, बात यह है कि मुझे काम आ गया था इसलिए, वरना मैं कब का आ जाता। और बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी हर चीज यहाँ पर ले आई हो तुम, वरना घर जाकर वापस आना मुश्किल हो जाता मेरे लिए। उसके नाक पर अपने लब रखकर बोला था। मुझे पता था कि तुम लेट हो जाओगे, इसलिए मैं पहले से सब काट कर आई हूँ। वो रियान के साथ चलते हुए बाहर जा रही थी, जहाँ पर सब मौजूद थे। दादा शाह आगे थे। वो सब बच्चों के दरमियान खड़े हुए उनके साथ बड़ी भी और हाजिर और प्रिया कर थे, क्योंकि अजलान राबे को मिलने नहीं दे रहा था। सबकी तालियों में दादा ने अदन के साथ और बड़ी बीन ने अजलान और राबेल को छोटा से केक रखकर कटवा दिया था। सबने मुस्कुराते हुए दोनों बहन भाई को विश किया था और गिफ्ट दिए थे। सब अपनी अपनी लाइफ में खुश मुतमिन थे। रियान ने एक पीस पकड़कर आने के मुंह में डाला था और पीस था केक और थोड़ा सा मुंह पर लगा दिया था। आनिया भी उसके पीछे केक लगा भागे थे। लव जुमेर जान, तुमने मेरी जिंदगी मुकम्मल कर दिया, हाजिर प्रिया के कान में बोला था। और प्रिया ने हाजिर शाह की तरफ देखा था, मुस्कुराई थी, उसके सीने पर सर रख दिया था। और रबेल हिना शाह के पास थे। परी ने पास खड़े हुए आली के चेहरे पर केक लगाया था और आली के मुंह खोलने पर वो दूसरे हाथ में पकड़ा और केक का टुकड़ा उसके मुंह में डाल दिया था। अभी वो डालकर भागने ही लगी थी कि आली ने उसकी कलाई पकड़कर पूरी इशारे से मुस्कुराते हुए पास पड़े केक को परी के नाक और गालों पर लगा दिया था। बाकी सभी परी के हाथ पर मुस्कुरा दिए थे। परी ने गुस्से से आली को मुक्का मारा था, जिस पर उसने अपने पास करके सीने से लगा लिया था। परी भी मुस्कुराकर सुकून से उसके सीने पर सर रखे थे। हया डाली, तुम भी मेरे सीने पर सर रख लो, वहां देखो सभी वहां पर म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ जोड़े हुए। हाँ हाँ हाँ, अंश भागो यहाँ से, मैं नहीं रखने वाली और ना मैं तुम्हारे साथ कोई भी कपल डांस करने वाली हूँ। उसे नाक चढ़ाकर अपनी ग्लासेस को नापा करते हुए जाने लगी थी। तो मत करो जान, मैं जबरदस्ती तुमसे डांस करवा लूंगा। उसके कमर पर हाथ डालकर उसे वहां बनने स्टेज की तरफ लेकर गया था, जहाँ पर सब म्यूजिक एंजॉय करते हुए वैसे ही खड़े थे। अंश सोचना भी मत मैं कोई डांस स्टेप करूंगी, देखो सब वैसे ही खड़े हैं, तुम क्यों मुझे घुमा रही हो। अंश उसे गोल गोल घुमा रहा था और हया उससे घूर थे। तो क्या करूं जानम, दिल कर रहा है मेरा, उसे अपनी तरफ खींच कर सीने से लगाकर बोलता। लव यू अंश उसके गर्दन के गिर्द अपनी बाहों को डालकर बोलते और अंश ने मुस्कुराकर उसकी पेशानी पर अपने लब रख दिए थे। सब भी अपनी जिंदगी में खुश थे। सब बड़े बच्चों को देखकर उनकी शरारतों से लुत्फ ले रहे थे। ऊपर बालकनी में व्हीलचेयर पर बैठे हुए आकब शाह सबको नीचे हसरत से देख रहे थे। कहीं नदामत के आंसू आंखों से बहकर बह रहे थे। पर अब वक्त निकल गया था, किसी को भी आकब शाह की याद नहीं आई थी। इस वक्त आकब शाह को फालिज का अटैक हुआ था। वो ऊपर से तो ठीक हो चुके थे, पर इनकी टांगों ने काम करना छोड़ दिया था, इसलिए अब वो किसी के सहारे के मुताज हो चुके थे। नौरीन ने बहुत ही मुश्किल देखी थी, पर आज अल्लाह ने उनको उनके सब्र का फल दे दिया था। उनकी सारी बेटियां अपने घर खुश आबाद थी और इनको उनके सब्र पर अल्लाह ने आदल जैसा इनाम दिया था। अंश को हया की मोहब्बत ने बिल्कुल बदल कर रख दिया था। अंश बिल्कुल एक नरम दिल इंसान बन चुका था, जो हया अपने बच्चों का दोस्त बन गया था। हाजिर और प्रिया की औलाद की कमी को पहले असलान की मोहब्बत और फिर राबेल ने आकर पूरा कर दिया था। हाजिर ने मोहब्बत से प्रिया का हर वहम दूर कर दिया था और वो मुकम्मल तौर पर हाजिर के साथ मुतमिन थे। जोया को आहत वापस मिल गया था। आहत आज भी जोया को बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा था। जोया और आहत दोनों एक दूसरे में गुम थे। उनकी जिंदगी एक दूसरे से शुरू और एक दूसरे पर खत्म हो रहे थे। सलाल आज भी जरताशा के मामले में इसी तरह जुनूनी था और जरताशा उसके जुनूनीपन की आदी हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे के लिए जुनूनी हो चुके थे, पर मोहब्बत दोनों को एक दूसरे से बहुत थी। आनिया और रियान की जिंदगी खट्टी मीठी सी थी। आनिया की हर बात को रियान मुस्कुरा कर बर्दाश्त करता था। आनिया को सच में
ریان نے اسے محبت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب آنیا بھی ریان کے ساتھ بے حد خوش تھے۔ تبریز اور زینی کی زندگی میں مشکلات تھے، پر ابھی وقت آنے پر سب ٹھیک ہونے کی امید تھی، پر دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھ ہی کافی تھا۔ واجب اور ہبا زندگی کے نئے سفر پر نکل گئے تھے۔ دونوں نے اپنی ضد اور انا کو ختم کر کے اپنا رشتہ جیت دیا تھا۔ پری اور علی پوری شاہ حویلی میں اکیلے تھے۔ پری کے ڈرام میں علی کی زندگی تھے اور اس کے ڈراموں میں اور بچپنے کے ساتھ خوش تھا۔ سب رشتے وقت کے ساتھ مشکلات سے گزر کر ٹھیک ہو چکے تھے، سب اپنی اپنی زندگیوں میں خوش تھے۔ اب انتظار تھا تو آنے والی نسل کا کون کس کا ہے اور کون کس سے اپنا نصیب چھین لے گا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ آگے جنگ ہے انا کی، محبت کی، ضدی محبت میں آوارگی کی۔ آج اہتمام ہوا کچھ محبتوں کا، پھر سے نئی محبتوں کی داستان لکھنے کے لیے۔ محبت سچی ہونی چاہیے تو منزل پا لیتی ہے۔ کبھی کبھی ہمیں اپنی محبت کو پانے کے لیے اپنی انا کو مارنا پڑتا ہے، تبھی رشتوں میں محبت کو پا پاتے ہیں۔ ہاں تو گائز یہیں پہ آج سیزن 1 ختم ہوا، تو ملتے ہیں جلدی سیزن 2 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ